हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष नागर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। तो जैसा कि अभी चैनल पे आपको पता है एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और एक्सप्लेन करके और मतलब नॉट एक्सप्लेन की डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, सब यूनिट से निकाल के लेके आ रहा हूँ। जैसे यूनिट 1.1 से लाया, 1.2, 1.3, देन यूनिट 1.4 जो कि है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग मेथड, जो स्टेयरकेस एंड साइक्लिक है, उसके बेस पे आज एमसीक्यू होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा 1.4 यूनिट से निकले हैं, अराउंड 60-61 क्वेश्चंस बने हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। ये पार्ट 1 होने वाला है, देन पार्ट 2 मैं इसके बाद शुरू करूँगा। तो पार्ट 1 देख लेते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो हर बार मैं सभी से करता हूँ, कि वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व हो जाए। होता क्या है, आप लोग बीच बीच पे से देखते हैं, पूरा देखते नहीं है, तो आपको समझ नहीं आता वीडियो का मतलब। और ये तो वैसे भी एमसीक्यू है, इसमें तो हर क्वेश्चन के बाद वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है, आपको रेगुलर्स को देखना ही पड़ेगा। मैं साथ ही पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1। When number of team is 27, the teams divided in 4 quarters as। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8766, ऑप्शन बी 7776, ऑप्शन सी 7676 या फिर ऑप्शन डी 6678। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7776। Let's move to question number 2. Question number 2 is the power of 2 in the knockout fixture is used to. Option are option A to calculate the number of buys, option B to calculate the number of rounds, option C to decide the number of matches to be played, और option D to calculate the number of buys and rounds। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ buys and rounds। Yes. Let's see question number 3. Question number 3 is while making which fixture the team slash players moves in clockwise direction। Options are option A knockout, option B staircase, option C cyclic या फिर option D none of these। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी साइक्लिक। साइक्लिक मेथड में इस तरह से क्लॉकवाइज टीम को घुमाना पड़ता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड इन नॉकआउट फिक्चर। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए n-1, ऑप्शन बी n+1, ऑप्शन सी n×1 या फिर ऑप्शन डी n/2। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गेस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए n-1। Let's move to question number 5. Question number 5 is a suitable and systematic process for fixture would be, options are option A round robin, option B buy to top teams, option C draw of lots या फिर option D चॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बाय टू टॉप टीम्स। जो लास्ट ईयर की टॉप टीम्स होती हैं उनको बाय दी जाती है, एडवांटेज दी जाती है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सीडिंग इज एन एडवांटेज टू अ टीम गिवन ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेस पे किया जाता है? ड्रॉ। ऑप्शन आर ऑप्शन ए ड्रॉज, ऑप्शन बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन सी, यस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेस पे किया जाता है, 5वें क्वेश्चन में भी तो यही बताया गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ देयर आर 7 टोटल मैचेस इन सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर, 7 मैचेस होने हैं तो कितनी टीमें होंगी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 8 मैचेस होते हैं नॉकआउट में, जो हारता है बाहर होता है। 7 मैचेस होते हैं तो एक टीम फालतू होती है, मतलब 8 होगा इसका करेक्ट आंसर। Let's move to question number 8. If 8 teams are participating in single league tournament, what would be the total number of matches? लीग की बात हो रही है, नॉकआउट की नहीं हो रही है, ध्यान से समझना। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28 या फिर ऑप्शन डी 30। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 28। यस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ टोटल 24 teams are participating in single knockout tournament, then how many teams gets by? अगर 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कितनी बाय दी जाएंगी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैचेस ऑफ राउंड रॉबिन इज डैश। ऑप्शन आर ऑप्शन ए n×n+1, ऑप्शन बी n×n-1 डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन सी n×n divided by 1, option D n into n into 1।
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, गेस कीजिए। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, n मल्टीप्लाइड n-1 डिवाइडेड बाय 2। Let's move to question number 11. Formula for calculation of number of matches of league system. Option are option A n into n plus 1 divided by 2, option B n into n minus 1 divided by 2, option C n by 2 divided by 2, या फिर ऑप्शन डी n into 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, n into n minus 1 divided by 2। Let's see question number 12. Privilege given to outstanding players to straight away compete in quarterfinals or semifinals is called. Option are option A fixture, option B bye, option C seeding या फिर option D special seeding। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, स्पेशल सीडिंग। Let's see question number 13. How many quarterfinals will be in a tournament if 32 teams are participating as per knockout system? Options are option A 2, option B 6, option C 4 या फिर option D 8। गेस कीजिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, which is 4. Let's see question number 14. How many buys will be placed in a tournament of 25 teams are participating as per knockout system? Options are option A 3, option B 7, option C 4 या फिर option D none of these। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7। Let's see question number 15. How many buys will be placed in a tournament if 42 teams are participating as per round robin system? Options are option A 10, option B 9, option C 17 या फिर option D none of these। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, none of these। Let's see question number 16. In a single knockout fixture for 18 teams, the number of buys to be given. Option are option A 15, option B 14, option C 12 या फिर ऑप्शन डी 10। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी 14। Let's see question number 17. If total number of teams are 11 in a league tournament, the total number of rounds are option A 11, option B 10, option C 9 या फिर ऑप्शन डी 12। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए 11। Let's see question number 18. Formula of calculating number of buys. ऑप्शन आर ऑप्शन ए पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स या फिर ऑप्शन बी पावर ऑफ 4 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ मैचेस माइनस नंबर ऑफ टीम्स या फिर ऑप्शन डी नंबर ऑफ टीम्स माइनस 2। तो कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? करेक्ट फार्मूला है ऑप्शन ए पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is not a type of tournament? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नॉकआउट, ऑप्शन बी लीग, ऑप्शन सी कैश, ऑप्शन डी चैलेंज। बड़ा इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैश। कैश टूर्नामेंट नहीं होता कुछ भी। ऑप्शन क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। इफ देर आर 15 टीम इन नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ बाइज टू बी गिवन इज। ऑप्शन आर ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 1। बहुत ईजी है ये भी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 16 माइनस 15 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. इफ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड। कितने मैचेस होंगे? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 12। मैचेस होंगे 10। नॉकआउट में जितनी टीम्स होती हैं उससे एक का मैच होता है, तो ऑप्शन ए 10 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22. इफ 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एलिमिनेशन टूर्नामेंट देन हाउ मेनी बायज विल बी गिवन? एलिमिनेशन एंड नॉकआउट इज सेम। कितनी बाय निकलेंगी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. Method to determine number of buys to be given in the upper half and lower half is। क्या फॉर्मूला होगा इनमें से? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए n plus 1 divided by 2, n minus 1 divided by 2, ऑप्शन बी n into 1 by 2, ऑप्शन सी n by 2 या फिर ऑप्शन डी nb minus 1 divided by 2, nb plus 1 divided by 2। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा nb minus 1 divided by 2 और nb plus 1 divided by 2, ऑप्शन डी। Let's see question number 24. If 10 teams are taking part in single league tournament, the number of matches will be played. Option are option A 90, option B 45, option C 40 या फिर option D 35। तो total matches इसके होंगे option B 45। Let's see question number 25. Which formula is used to determine number of matches in single round robin tournament? Round robin means league tournament. Options are option A n plus 1 by 2, option B n minus 1 by 2, option C n into n minus 1 by 2 या फिर option D n minus 1। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26. द नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट इज डिसाइडेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगता है उसमें? ऑप्शन आर ऑप्शन ए n इंटू n प्लस 1, बी
ऑप्शन बी n इंटू एन माइनस वन, ऑप्शन सी n+1 या फिर ऑप्शन डी n-1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी n इंटू n-1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या फॉर्मूला होता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए n इंटू n-1, ऑप्शन बी n-1, ऑप्शन सी n+1 या फिर ऑप्शन डी n-2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी n-1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। जनरल सीडिंग इज, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग टीम्स आर प्लेस इन द फिक्चर विदाउट लॉट्स, ऑप्शन बी एडवांटेज नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड, ऑप्शन सी टीम्स आर प्लेस इन द फिक्चर ऑफ लॉट्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी एडवांटेज नॉट टू प्ले इन फर्स्ट राउंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 29। इन स्पेशल सीडिंग टीम्स प्ले ऑप्शन ए राउंड 2, ऑप्शन बी सेमीफाइनल, ऑप्शन सी फाइनल या फिर ऑप्शन डी क्वार्टर फाइनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्वार्टर फाइनल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। इन ब्रिटिश मेथड द विनर इज डिसाइडेड इन लीग टूर्नामेंट, द फॉर्मूला यूज्ड इज, ऑप्शन आर ऑप्शन ए टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ गेम्स वन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल गेम्स, ऑप्शन सी मैचेस प्लेड डिवाइडेड बाय मैचेस वन या फिर ऑप्शन डी टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। Let's see question number 31. In American League method, the winner is decided by, options are option A matches 1 into 100 divided by matches played, option B matches 1 into 100 divided by matches won, option C matches 1 divided by matches played into 100 या फिर option D matches played into 100 divided by matches won। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A matches 1 into 100 divided by matches played। Let's see question number 32. The following figure is an example of which type of tournament? A-B, A-C, B-C, A-D, B-D, C-D। ये A का B से मैच इस तरह से। इसके ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। ऑप्शन दिए हुए 4, ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, बी नॉकआउट टूर्नामेंट, सी कॉम्बिनेशन या फिर डी चैलेंज टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 13 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बायज इन द फिक्चर? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। इफ 14 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट, हाउ मेनी टीम्स विल बी प्लेस्ड इन अपर हाफ? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7। Let's see question number 35. If 15 teams are participating, how many teams will be placed in lower half? Options are option A 7, option B 4, option B 5 या फिर option D 6. Correct answer is option A 7. Let's see question number 36. Sorting of the teams and fitting them in the fixture so that the stronger teams do not meet each other in earlier round is called option A fixture, option B seeding, option C bye या फिर option D procedure। तो question number 36 का correct answer होगा option B seeding। Let's see question number 37. Exemption given to a team from playing a match in the first round is called option A fixture, option B bye, option C seeding या option D special seeding। Correct answer is option B bye। Let's see question number 38. If 13 teams are participating in a tournament, how many byes will be given in lower half? Option A 2, option B 4, option C 3, option D none of these। Correct answer इसका जो होगा वो इसका होना चाहिए अगर 13 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसका आंसर 2 होगा। 2 करेक्ट आंसर इज 2। इफ 13 टूर्नामेंट हाउ मेनी बायज विल बी गिवन इन द लोअर हाफ? हाँ, क्योंकि 16 में से 13 के 3 बाय आती हैं, 2 नीचे दी जाएंगी, 1 ऊपर दी जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। Let's see question number 39. In the tournament of 21 teams, which of the following will be given the first bye? Option A, the last team of the upper half, option B, the last team of the lower half, option C, the first team of the upper half, option D, the last team of the upper half। Correct answer is option B, the last team of the lower half। Let's see question number 40. The following figure is an example of which type of tournament? फिगर आपको दिख रही होगी, अच्छे से देख लीजिए स्क्रीन पे। इस तरह से जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी मैचेस चल रहे हैं, देन नीचे फिर मैचेस हो रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का टूर्नामेंट है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए लीग कम लीग, ऑप्शन बी नॉकआउट कम नॉकआउट, ऑप्शन सी लीग टूर्नामेंट या फिर ऑप्शन डी लीग कम नॉकआउट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लीग कम लीग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 41. इन साइक्लिक टूर्नामेंट टीम्स आर रोटेटेड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लॉकवाइज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42. प्री टूर्नामेंट टास्क आर डन। Options are option A during the tournament, option B before the tournament, option C
आफ्टर द टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी आफ्टर द अवार्ड सेरेमनी। नाम में ही छुपा हुआ है प्री टूर्नामेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिफोर द टूर्नामेंट। तो अभी और भी क्वेश्चन होने वाले हैं, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 1 को, पार्ट 2 लेके आएंगे जल्द ही। पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।